नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में अस्तित्ववाद इकाई की चर्चा करेंगे। अस्तित्ववाद आधुनिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा ने साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति, धर्म, दर्शन सभी को प्रभावित किया। हमारा विषय चूंकि साहित्यिक दृष्टि से संबंधित है, लेकिन इस साहित्यिक दृष्टि के मूल में इनका अस्तित्ववादियों का दर्शन है, इसलिए साहित्य के विद्यार्थियों को संक्षेप में इसके जो दार्शनिक मान्यताएं हैं इसको जानने की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अस्तित्ववाद के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, अस्तित्ववाद से जुड़े प्रमुख चिंतकों और लेखकों के बारे में जान सकेंगे, अस्तित्ववाद के प्रारंभ के इतिहास के बारे में जान सकेंगे और अस्तित्ववाद और भारतीय दर्शन के भी कोई रिश्ता है कि नहीं इसे समझ पाएंगे और साहित्य पर अस्तित्ववाद का जो प्रभाव पड़ा है इस प्रभाव को आप समझ पाएंगे। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी आज़ादी और उसके स्वतंत्र चिंतन को महत्व देता है। अस्तित्ववादियों का कहना यह है कि जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो परंपराएं हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समाज भी महत्वपूर्ण नहीं है, लोग क्या कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं, हम अपने भीतर से क्या महसूस करते हैं हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। मनुष्य के मन में तरह तरह के द्वंद्व होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, इससे उसको पीड़ा होती है। आम तौर से जितने भी दर्शन होते हैं वो आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। आप अगर ये काम करेंगे तो आपको दुख नहीं होएगा, आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। अस्तित्ववादी इसे उल्टा चलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको दुख मिलेगा, अगर आपको पीड़ा मिलेगी और पीड़ा को आप सहन करेंगे तो आपको ज्ञान आपके भीतर उदय हो गया। इसलिए अज्ञेय ने, हमारे अस्तित्ववाद से प्रभावित रचनाकार, उन्होंने कहा दुख सबको मांझता। तो दुख और पीड़ा से भागने के बजाय उस दुख को भोगना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए और ये मनुष्य का लक्षण है और इसलिए एक अच्छी बात है। इसलिए इस दुख पर, पीड़ा पर इनका बहुत जोर होता है। यही पीड़ा आगे चल कर के मृत्यु की पीड़ा में भी आती है। हमारा प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य मृत्यु भय से भरा हुआ, आधुनिक युग में भी बहुत मृत्यु भय। अस्तित्ववादियों ने कहा कि मृत्यु से भय की कोई ज़रूरत नहीं, मृत्यु को आप साक्षात कीजिए, मृत्यु का आप मृत्यु को सामने देखिए। आत्मजयी में मृत्यु से साक्षात्कार के लिए जाता है कुंवर नारायण के आत्मजयी पुस्तक का नायक नचिकेता। तो ये जो दुख और पीड़ा वाली स्थितियां हैं, जो व्यक्ति केंद्रित है, वो कहते हैं कि जो सारा सत्य है वो हमारे भीतर से आता है। ये एक अस्तित्ववादी दर्शन पश्चिम में हेगल के बाद शुरू हुआ। हेगल एक, आप जानते हैं कि आदर्शवादी चिंतक थे और हेगल के आदर्शवाद के मूल में भी उनका जो विचार था वो विचार महत्वपूर्ण था, तो इसलिए भाववादी, आदर्शवादी उनको दार्शनिक माना जाता था। लेकिन उनकी जो चिंतन प्रणाली थी वो चिंतन प्रणाली द्वंद्वात्मक थी। इससे एक धारा विकसित हुई जो आगे चल के जो भाववाद के स्थान पर उन्होंने भौतिकवाद रखा और एक मार्क्सवाद विकसित हुआ। इसलिए मार्क्सवादी लोग हेगल को बड़ा महत्व देते हैं। इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो अस्तित्ववाद की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की, किरकेगार्ड ने इस सिद्धांत की शुरुआत की और किरकेगार्ड ने हेगल का विरोध किया। कहा कि ये जो हेगल जो स्थापित करना चाहते हैं समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, दर्शन के बारे में, विचार के बारे में जो बात कहते हैं वो बातें सही नहीं है। असली चीज़ है मनुष्य। और दार्शनिकों के बीच में जितने प्रकार की बहस होती है, इनका कहना यह था कि जो व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के भीतर से जो चीज़ आती है उसको महत्व दे। दो दार्शनिकों के बीच में एक बड़ा विवाद होता है, हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि चेतना और पदार्थ का क्या रिश्ता। कुछ विचारक हैं वो कहते हैं कि चेतना प्रमुख है, चेतना से पदार्थ पैदा होता है। मैंने मन में ये सोचा कि मेरे पास में ये एक टेबल होनी चाहिए, तो आपके पास टेबल आ गई। आपको लगा कि आपने पहले विचार किया कि मुझे तो एक पेन चाहिए, मुझे तो एक गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। तो पहले आपके मन में विचार हुआ और फिर उसके अनुसार आपका पदार्थ हो गया। दूसरे विचार कहते हैं कि नहीं, पहले पदार्थ होता है और फिर जो है चेतना आपकी विकसित होती है और इस पदार्थ और चेतना के द्वंद्व से फिर चीज़ें निकलती है और ये आगे चल के इसका एक हर दर्शन शास्त्र के मूल में ये एक प्रश्न रहता है। अस्तित्ववादियों ने कहा कि ये पदार्थ और चेतना का झगड़ा फालतू है, मुख्य है मनुष्य।
मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य में भी जो व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण, मेरे भीतर से जो आवाज़ आती है जिसका वो करता हूँ वही सही है। इसलिए अस्तित्ववादियों ने कहा कि कोई सत्य यथार्थवादी नहीं होता, बाहर कुछ भी सच नहीं, बाहर वो है जो हमारे भीतर। इसलिए वो कहते हैं कि सत्य कहाँ रहता है, सत्य मेरे मन में रहता है या सत्य बाहर है। अस्तित्ववादियों ने कहा कि सत्य मेरे अंदर है, इसलिए सत्य आत्मगत होता है, सत्य वस्तुगत नहीं होता। वस्तुगत रूप में दिखाई पड़ने वाले सत्य का चयन भी हम खुद करते हैं। इसलिए ये दर्शन एक तरह का व्यक्तिवादी और आत्मवादी दर्शन के रूप में ये माना जाता है। मनुष्य होता है, मनुष्य का जन्म हुआ, और आपका जो होना है या जन्म लेना है ये तो एक बात है ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अपने उस अस्तित्व का बोध होता है और वो बोध बाद में होता है, और ये बोध ही अस्तित्ववाद का जन्म। वो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अच्छा हूँ, जैसा भी मैं हूँ। तो ये जो मेरी जो चेतना होती है, ये चेतना महत्वपूर्ण होती है। कई वर्षों तक, किरकेगार्ड के मृत्यु के आसपास तक और उसके बाद तक 1855 में किरकेगार्ड की मृत्यु हुई, और उसके बाद कई वर्षों तक अस्तित्ववाद के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। फिर 50-60 वर्षों बाद में जाकर के ये फिर अस्तित्ववादी दार्शनिक नए नए पैदा हुए और उन्होंने अस्तित्ववाद को विश्वव्यापी दर्शन बनाया। इन अनेक दार्शनिकों में कार्ल यास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, जॉन पॉल सार्त्र, अल्बेर कामू आदि मुख्य ये प्रमुख दार्शनिक हैं जो अस्तित्ववाद के पुरोधा हैं, और उन्होंने अस्तित्ववाद की मान्यताओं को विश्व के सामने रखा। यहाँ पर एक बात और कहने की ज़रूरत है कि अस्तित्ववाद की दो प्रमुख धाराएं हैं, एक आस्तिक अस्तित्ववादी और दूसरी नास्तिक अस्तित्ववादी। एक धारा है जो ईश्वर के अस्तित्व को मानती है, किरकेगार्ड इसके प्रतिनिधि चिंतक हैं। दूसरी धारा नास्तिक अस्तित्ववादियों की है, और जिसके जो जनक या जिसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं सार्त्र माने जाते हैं। दोनों अस्तित्ववादी है, और दोनों जो है आपस में ईश्वर के अस्तित्व के अलावा बाकी चीज़ों में बहुत सारी समानता है। और इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य केंद्रित जो दृष्टि है, उस मनुष्य केंद्रित दृष्टि को महत्व देना, और सारा सत्य ज्ञान मनुष्य के भीतर है और मनुष्य उसकी चेतना के अंदर है, वो चेतना में आ जाना ये महत्वपूर्ण है। इसकी तरफ वो दोनों ध्यान देते हैं। हीगल विचार को महत्व देते हैं, इसलिए हीगल आदर्शवादी है। मार्क्स पदार्थ को महत्व देते हैं, इसलिए वो भौतिकवादी है। और इन दोनों का, ये दोनों आपस में विरोधी हैं, और ये जो अस्तित्ववाद है वो इन दोनों का विरोध करता है और एक नई बात कहता है। दर्शन के क्षेत्र में अस्तित्ववादियों ने मानव जीवन के बारे में, समाज के बारे में कुछ मौलिक स्थापनाएं की। जैसे हाइडेगर ने एक जगह पर यह कहा कि अस्तित्ववाद से पहले पश्चिम में जितने भी दर्शन प्रकट हुए, उनमें से किसी में भी मनुष्य के होने की बात केंद्र में नहीं रही, जबकि सभी दर्शन मनुष्य के लिए होते हैं। मनुष्य को अपने होने की चेतना का भी विकास होता है। अतः वे इस इतिहास को वास्तविक इतिहास मानकर अब तक के सभी पश्चिमी दर्शकों की पुनर्व्याख्या जरूरी मानते थे। ये हाइडेगर की बड़ी महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं कि सारे दर्शन तो मनुष्य के लिए, और मनुष्य को अपने होने की चेतना कब विकसित हुई, वो आत्म चेतना कैसे विकसित हुई। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन सभी मनुष्यों को एक साथ ही अपने होने की चेतना विकसित होगी, धीरे धीरे होती है, किसी में कभी होती है, किसी में कभी होती। और ये जो दर्शन के स्तर पर जो मनुष्य के अपने होने की चेतना का जो विश्वास है, होने की चेतना का जो बोध है, वो अस्तित्ववाद की प्राथमिक कहना चाहिए कि आवश्यकता, प्राथमिक ज़रूरत है। इस सिद्धांत में सबसे पहले ये स्थापित किया जाता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य होने के बोध से पाया जाता हूँ। मेरे मन में ये बोध है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं कोई सामान नहीं हूँ, मैं टेबल कुर्सी लकड़ी नहीं हूँ। तो मैं अपने मनुष्य होने की चेतना, ये एक पहला सूत्र है। किरकेगार्ड के बाद में जर्मन दार्शनिक हुए कार्ल यास्पर्स। इन्होंने अपने समय के समाज की बड़ी आलोचना की, और आलोचना के द्वारा उन्होंने अस्तित्ववाद को स्थापित किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो बड़े बड़े कल कारखानों वाली जो वर्तमान सभ्यता है, जिसको हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी, ये सभ्यता एक रोग है। मनुष्य जितना ही विचारों को वस्तुगत कसौटी पर परखता है, उतना ही मानव अस्तित्व की वास्तविक विशेषता से दूर होता जाता है। चिंतन की यांत्रिकता और वस्तुगत व्यवस्थाओं ने मानव मन को कुचल डाला। मनुष्य अपना बाह्य जीवन देखकर समझता है कि वे प्रगति कर रहा है,
वास्तव में वह अपनी मूल आंतरिक शक्ति का नाश कर रहा है। मनुष्य के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो घमंड में आकर वे ईश्वर की सत्ता से इनकार करे या अपना दुखी मन उसे समर्पित कर दे। ये कार्ल यास्पर्स ने एक मान्यता रखी कि वस्तुगत व्यवस्था कुछ नहीं, यंत्र कुछ नहीं, मनुष्य यंत्र नहीं है। इस यंत्र का विरोध करना, मैं मनुष्य हूँ तो मैं अलग ढंग से सोचता हूँ, मैं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मेरा निर्णय अपना निर्णय है, मैं किसी दूसरे के निर्णय के अनुसार नहीं चलता। उन्हीं के समय में हाइडेगर हुए, उन्होंने लिखा कि मनुष्य जो देखता सुनता है वह वस्तुगत ज्ञान नहीं होता, उसकी इच्छा से प्रेरित वे आत्मगत ज्ञान होता। मेरा मन करेगा तो मैं आपकी तरफ देखूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं आपका नाटक देखने जाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये इसलिए जो मैंने देखा वो वस्तुगत होते हुए भी दरअसल वस्तुगत नहीं, आत्मगत है। मेरा मन है तो मैं आपसे मिला, मेरा मन नहीं तो मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। तो मुझसे बाहर तो आप है ही नहीं। आप तभी मुझसे मिलते हो जब आप मेरी स्वीकृति लेते हो। ये आत्मगत होते हैं। किसी वस्तु को हम किस रूप में देखें इसका निश्चय मन पहले ही कर लेता। मनुष्य जिस संसार में जन्म लेता है उसे वस्तुगत रूप से जान नहीं सकता, वह स्वयं को रूपों के माया लोक में खोया हुआ पाता। यह माया लोक निरर्थक और निरुद्देश्य, किंतु इसी में मनुष्य को जीना है। जीने के इस दायित्व को से वे घुट घुट कर रह जाता। उसके लिए आवश्यक है कि वे इस सत्य से साक्षात्कार करे कि यह संसार निरुद्देश्य और निरर्थक है। अब संसार निरुद्देश्य है, जीवन निरर्थक है, तो अपने इस निरर्थक जीवन में सार्थकता की तलाश करना ये महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वे स्वयं उद्देश्य निश्चित करके जीवन को सार्थक कर सकता। निरर्थक बाह्य संसार को एक अर्थ दे सकता। बाह्य संसार निरर्थक है, उसको एक अर्थ देना, अर्थ देने के लिए एक उद्देश्य तय करना। इस पद्धति से उसे अपने अस्तित्व का बोध हो सकता है, किंतु इस प्रकार अपनी ओर से उद्देश्य निश्चित करना बहुत कम लोगों के लिए संभव होता है। अधिकांश जन दूसरों के गढ़े हुए मंत्र जपते हैं, तरह तरह के विचारों से मन बहलाते हैं, किंतु उसमें स्वयं अपना उद्देश्य निश्चित करने की क्षमता नहीं होती। मनुष्य के मन में यह भय विद्यमान रहता है कि उसे एक दिन मरना है। रोज़मर्रा के कामों से चिपके रहकर अपनी व्यस्तता से इस भय को हम दूर रखना चाहते हैं, किंतु मन इस तरह के बहलावे स्वीकार नहीं करता। उसमें यह अपराध भावना उत्पन्न होती है कि वह सत्य से आंखें चुराता है। इसलिए मनुष्य को दृढ़ता से मृत्यु भय से आंखें चार करनी चाहिए, ये हाइडेगर ने कहा। और इसकी आपको साहित्य में बहुत जगह पर आप इसका वर्णन करते हुए देख सकते हैं, जिसमें जो नायक है वो ये सोचता है कि मैं तो ये निरर्थक हूँ। अंधा युग नाटक आपने पढ़ा होगा, उसमें दो पहरेदार है। दो पहरेदार जो है, पहरेदारों का काम ये है कि भाई आप रक्षा करो। और युद्ध हो चुका है और युद्ध में सारे जो सैनिक थे वो कौरव पक्ष के महल का वर्णन है, कौरव पक्ष के सारे सैनिक जो है वो युद्ध मैदान में चले गए। तो वो उनके मन में ये आया कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं, जिसकी रक्षा होनी थी वो तो युद्ध में गए मर गए, और हम जो यहाँ पर ये कदम ताल कर रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, ये जो घूम फिर रहे हैं हम, इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो हमें अपने जीवन की सार्थकता क्या है, हमारे जीवन की, हमारे इस कर्म का उद्देश्य क्या है? उनको कोई उद्देश्य नहीं मिलता, और इसलिए उनका जो श्रम है वो निरर्थक। इसलिए मनुष्य अपनी चेतना से अपने लिए एक उद्देश्य निश्चित करता है कि मेरा ये उद्देश्य है, और फिर वो उसमें काम करे, तब तो मनुष्य जीवन की सार्थकता। सारे समय तो वो मृत्यु भय से पीड़ित रहता। आज मृत्यु आ जाएगी, कल आ जाएगी, तो वो कहता है कब मृत्यु से डरोगे तो खाओगे पियोगे कब, तो अपना हंसी ठंडा में वो अपना बहलाता। फिर अपराध बोध भी होता है कि उस सत्य का मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा हूँ जो सत्य जीवन का अंग है। इसी तरह की विकास परंपरा आगे चलती है, और उसी में फिर शास्त्र आते हैं। शास्त्र ने कहा कि ये अस्तित्ववाद जो है वो मानवतावादी दर्शन है, ये मनुष्य से प्रेम करने वाला। लोगों ने आरोप लगाया अस्तित्ववाद पर, ये मानव विरोधी दर्शन है, ये बड़ा अराजक है, ये सब व्यक्तिवादी दर्शन है, इसमें दूसरे लोगों के लिए कुछ भी नहीं। इसका उन्होंने विरोध किया सार्थक ने, और उन्होंने कहा कि मानवीयता अर्जित करनी पड़ती है। भैया मेहनत करके हम मानवीयता अर्जित करते हैं और अपनी स्वयं की इच्छा से होता है। इसलिए मानवीयता भी कोई ईश्वर निर्मित वस्तु नहीं है। ईश्वर विहीन संसार में मनुष्य अपनी मानवीयता स्वयं गढ़ता है। वह जब अपना उद्देश्य निश्चित करता है तब उसके द्वारा अपना हित ही नहीं करता,
वरन उद्देश्य का निश्चित मानव मात्र के लिए हितकर होता है। अपने इस विराट दायित्व बोध के कारण ही उसे तीव्र वेदना का अनुभव होता है। मनुष्य के आत्मगत ज्ञान के अलावा मूल्य निर्धारण की कोई कसौटी नहीं है। मनुष्य संसार में अकेला है, अपने अलावा वे किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। उसे अपना भाग्य स्वयं निर्मित करना है। मनुष्य की यह नियति है कि वे अपना उद्देश्य स्वयं निश्चित करे। उद्देश्य से प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। प्रतिबद्ध न होकर वह अपने दायित्व से बचता है। भविष्य में श्रमिक वर्ग की विजय होगी, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। मनुष्य जैसा निर्णय करेंगे, सामाजिक परिस्थिति वैसी होगी। मनुष्य का मन पैतृक संस्कारों या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यह कहकर हम अपनी स्वतंत्रता से बच नहीं सकते। मनुष्य का आत्मसम्मान इस बात में है कि वह वस्तु नहीं है। भौतिकतावाद के लिए मनुष्य भी एक वस्तु है। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य अपनी क्षमता को सृजनात्मक ढंग से कर्ममय जीवन में चरितार्थ करके अपना निर्माण स्वयं करता है। ये जहाँपाल सार्त्र की मान्यता है कि हम जब निर्णय करते हैं तो वो निर्णय मेरा नहीं, अकेले का नहीं होता। मैं सिर्फ अपने लिए निर्णय नहीं करता। मैं जो निर्णय करता हूँ वो समस्त मानवता के लिए निर्णय होता है। इसलिए मैं जो कुछ करता हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी। अन्यथा हम ये कहते हैं कि आपने ये पाप क्यों कहा, कि पिताजी ने कहा था। आपने पत्थर क्यों मारा, कहीं माँ ने कहा था, दूसरे ने कहा था, राजा ने आदेश दिया था तो मैंने गोली चला दी। ये सब नहीं। परंपरा से आप सब लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं, तब भी मैं भी ऐसा ही करूं। ये जो तर्क दिया जाता है, इस तर्क से आप अपने अपराध को उचित नहीं ठहरा सकते। आप जो कुछ काम करते हो उसके जिम्मेदार आप स्वयं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। और आदमी हमेशा ये करता है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देता कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये था, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी इसलिए मैंने दूसरे की जान ले ली। तो आपने एक तर्क गढ़ा। अस्तित्ववादी कहते हैं कि ये तर्क गढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने जो कर्म किया उसकी जिम्मेदारी आपकी। और दूसरा, जो कर्म आपने किया वो ऐसे ही पशुवत तरीके से नहीं किया। सुबह आपकी नींद खुली, आप उठे और खाट से आंखें मलते हुए और चले गए, तो ये तो आपने कोई निर्णय थोड़े लिया। ये तो आपका जो पशुवत व्यावहारिक जो जीवन है वो आपने किया। लेकिन एक समय आएगा जिस समय आप कहते हैं नहीं मेरे को ये काम करना है कि नहीं करना, तो तब आप निश्चय करते हो कि मुझे वहाँ जाना। आप तैयार होते हो, जाने लगते हो, तो वो निश्चय हुआ, वो आपका निर्णय। अब तक जो निर्णय हो रहा था, अब तक जो आप घर के अंदर टहलकदमी काम कर रहे थे, वो एक तरह का आदतन किया हुआ था। पशु के स्तर पर आप रहते, मनुष्य के स्तर पर नहीं रहे। मनुष्य के स्तर पर आप तब रहते हो जब आप निर्णय स्वयं लेते हो। उस निर्णय की जिम्मेदारी भी आपकी, और उस जिम्मेदारी के बाद में वो निर्णय स्वतंत्र हो आप। लेकिन अगर आप स्वतंत्र हो तो बुरे फल के जिम्मेदार भी आप ही हो। जो अच्छा मिलेगा वो भी आपका, जो बुरा मिलेगा वो भी आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बड़े और अच्छे काम तो हम करें और जो बुराई है हम दूसरों पे डाल दें। ये अस्तित्ववादी कहते हैं कि ये सही नहीं। इसलिए मूल्य निर्णय, नीतिगत जो निर्णय होता है वो मेरा अपना। मुझे किसी से कहना चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मैं अगर सही हूँ तो मैं अपने भीतर से सही हूँ। मैं अगर जवाबदेह हूँ तो स्वयं अपने लिए जवाबदेह हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो मेरा स्वयं का निर्णय गलत है, कोई दूसरा मुझे नहीं बता सकता। ये जो दूसरों के अनुसार जो चलने की मानसिकता है, इसको अस्तित्ववादी कहते हैं कि भीड़ की मानसिकता, कि भाई सब इसी रास्ते से जा रहे हैं इसलिए मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपने एक रास्ता चुना तो वो आपने चुना, ये आपका चयन है, ये आपने चयन किया। इसमें अगर आपको आगे कुछ बाधाएं आती है तो आप खुद जिम्मेदार हो। ये अस्तित्ववादियों के चिंतन विचार की एक प्रमुख जगह होती है। और इसलिए कहते हैं कि मैं अपने निर्णय में स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं करे। भाई मेरा मन है, मेरी स्वतंत्रता। तुमने क्यों किया, मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने किया। मैं तुमको नहीं बता रहा कि मैंने क्यों किया। आप कौन है? इसलिए वो सबसे बड़ा मूल्य जो मानते हैं वो मनुष्य की स्वतंत्रता को मानते हैं कि मुझे, और इस स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। अब जब स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है, आगे भी कहते हैं स्वतंत्रता मनुष्य का चरम मूल्य। इसी तरह सारे अस्तित्ववादी कहते हैं स्वतंत्रता चरम मूल्य। इसलिए वो हर तरह की तानाशाही का विरोध करते हैं, हर तरह के अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हैं। किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती आप कुछ थोपें, ये सही नहीं है। तो राजनीतिक रूप से इसलिए उनको थोड़ा क्रांतिकारी भी माना जाता है कि ये किसी सत्ता की चुनौती को सहन नहीं करते, बल्कि सत्ता को चुनौती देते हैं कि आपकी सत्ता अपनी है, मेरी सत्ता मेरी है। इसलिए एक दर्शन के साथ वो आगे चल के एक दूसरे विचारधारा के लोगों से भी मिल जाते हैं।
इसलिए अस्तित्ववाद का मार्क्सवाद के साथ में कई बार मेल हो जाता है इस एक राजनीतिक एजेंडे के कारण। अन्यथा उनका जो दर्शन है वो दर्शन बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है आपके इस आदेश से। एक व्यक्ति ने आदेश दिया और सारे देश ने वही काम किया, या सारे सेना ने वही काम किया, या सब जनता ने सब ने वही काम करने लगे, ये ठीक नहीं। मुझे लगे ये मेरा निर्णय मैं करूं और जो मुझे ठीक लगे वो करूं, और मैं किसी दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं, और मेरी इस स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। अस्तित्ववाद की ये मूल मान्यता है। इसलिए अस्तित्ववादी कहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता से बच नहीं सकते। आप ये कहें मेरे को कुछ नहीं करना, बच्चा है वो माता पिता कहने के अनुसार चलता है, उनके अनुसार। लेकिन जब आप बड़े होते हो तब आप ये कह के मुक्त नहीं हो सकते कि माता पिता का आदेश था। तब आप स्वयं हो, आपको उस स्वतंत्रता को वहन करना होगा, उस स्वतंत्रता के खतरे उठाने होंगे, और उस स्वतंत्रता के साथ में जो नीति है, जो नैतिक मूल्य है, वो भी आप ही के। उस स्वतंत्रता को आप ही ने अपना चुना। इसलिए मनुष्य पहले होता है, फिर होने को वो सार गर्भित करता है। ये मनुष्य को अपने होने को सार गर्भित करना, ये अस्तित्ववाद के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी तरह मनुष्य का जो कर्ममय जीवन है वो चरितार्थ होता है और वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अस्तित्ववाद में का स्वरूप को अगर हम व्याख्यायित करना चाहें तो अस्तित्ववाद एक मनुष्य केंद्रित दृष्टि है। मनुष्य से बड़ा कोई विचार नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई परंपरा नहीं होती, कुछ नहीं होता। मनुष्य होता है और मनुष्य का जीवन ये उसके केंद्र में। इसलिए किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है। इसलिए इसकी व्याख्या हमको करनी। इसलिए अर्थपूर्ण और मूल्यवान तरीके से प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है। अस्तित्ववादी इस विचार प्रक्रिया को, इस मान्यता को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि ये निषेध मूलक दर्शन नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। इसके भीतर भी मानवीय मूल्यों का महत्व। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय दर्शन के साथ भी इस अस्तित्ववाद का रिश्ता है। अब अस्तित्ववादी दार्शनिक भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए थे या नहीं हुए थे, इसके बारे में तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इनकी जो मूल मान्यताएं वो कई बार भारतीय दर्शन के कुछ हिस्से से मिलती जुलती पड़ती। जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब वो खुद भी को भी नहीं जानता वो कौन है, और इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब वो फिर से मनुष्य के रूप में अपने आप को पाता है कि अब मेरा फिर जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं द्विज, 2 बार जन्म होता है। एक बार माता पिता के द्वारा जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, आप पशुवत जीवन जी रहे होते हो। उसके बाद में जब दोबारा जब आपका जीवन होता है, जब आप द्विज बनते हो, तब आप एक ज्ञान के साथ में द्विज बनते हो, एक समझ के साथ में द्विज बनते हो। इसको अस्तित्ववादी कहते हैं कि अपनी सार्थकता को तलाश करना, और भारतीय दर्शन में इसको कहते हैं कि ये द्विज होने की प्रक्रिया। तो द्विजता का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहीं न कहीं उस अस्तित्ववाद की धारणा से प्रभावित, आप चाहें तो इसको मान सकते हैं। इसी तरह से जो अस्तित्ववादी हैं, जो आस्तिक अस्तित्ववादी हैं, उनमें कई विचारक हैं, जिनमें मुख्य हम मान सकते हैं किरकेगार्ड, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, कार्ल जास्पर्स, पॉल टिलिच, गैब्रियल मार्सन, निकोलेन बोर्डियत आदि आदि। ये दार्शनिक हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, और इसके बावजूद मनुष्य के अपने होने की चेतना से जुड़ी हुई ये जो मूल मान्यताएं हैं अस्तित्ववाद की, उन मान्यताओं को भी मानते हैं, पर ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। दूसरे जो नास्तिक अस्तित्ववादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जिसे निश्चय ने कहा कि इस ईश्वर की मृत्यु हो गई है और मनुष्य अब इस ईश्वर विहीन संसार में अकेला रहने के लिए अभिशप्त है। और बाकी दार्शनिकों ने कहा कि ईश्वर तो है नहीं, इसलिए आपको अपने भीतर ही ईश्वर ही मूल्यों की सृष्टि करता था, मूल्यों को वही नियंत्रित करता था। तो अब चूंकि ईश्वर नहीं है तो मूल्य निर्धारण करने का काम मनुष्य पर आ गया, इसलिए मनुष्य स्वयं अपने लिए मूल्यों का निर्धारण करे। इस मान्यता के साथ ये नास्तिक अस्तित्ववादी है, जिनमें प्रमुख है फ्रेडरिक नीत्शे, हर्लेल हाइडेगर, सार्त्र, सिमोन द बुआ आदि। इस अस्तित्ववादी दर्शन का कुछ फैलाव भी हुआ, हालांकि सारे संसार में तो नहीं फैला, थोड़ा बहुत सभी जगह के पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्गों के बीच में इस दार्शनिक का प्रभाव पड़ा, और कुछ आलोचक लेखक सभी लगभग सभी संसार की भाषाओं में आए। लेकिन मुख्यतः ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, रूस और भारत में इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें जर्मनी में कार्ल जास्पर्स, हेडेगर,
फ्रांस में गैब्रियल मार्शल, जॉन गेहल, सार्त्र, अल्बेर कामू, इसी तरह स्पेन में जोस ओर्तेगो वाई गैसेट, मैगुएल दे अनामुनो, रूस में निकोलाई बॉडियत, लेव सेस्तोत, हिंदी में हम कह सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण आदि। ये जो लेखक हैं, विचारक हैं, जो अस्तित्ववाद के प्रभाव में दिखाई देते हैं और जिन्होंने अस्तित्ववाद के प्रभाव में कुछ नई रचनाएं की, जिंदगी को इन्होंने नए ढंग से देखा और कुछ हमारे जो पुराने प्रकरण थे, कुछ हमारा जो इतिहास था और हमारे जो मिथक थे, उन इतिहास और पुराण के प्रसंगों की भी अस्तित्ववाद की दृष्टि से पुनर्व्याख्या की और उन्होंने नए ढंग से चीज़ों को देखा। जिन चीज़ों को हम आराम से देख रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं होता था, जैसे नाटक में पहरेदार का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन धर्मवीर भारती ने अस्तित्ववाद के द्वारा इस पहरेदार का भी एक अर्थ दिया, उसके जीवन को भी अर्थ दिया, क्योंकि वो निरर्थकता की पीड़ा से व्यस्त है, उसकी ओर संकेत किया। तो एक तरह से जीवन के जो बिखरे सूत्र हैं, उन सूत्रों में से कुछ अर्थ खोजने का काम अस्तित्ववाद के प्रभाव से अनेक चिंतकों ने किया। अस्तित्ववाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और धारणाएं क्या, कौन सी ऐसी मूल बातें हैं जो अस्तित्ववाद में पाई जाती है, जिनमें से जैसे सार्त्र का वाक्य है, अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, अर्थात अस्तित्व तो सभी का होता है, पर वह चरितार्थ तब होता है जब हम अपने होने के अर्थ और मूल्य को खोज लेते हैं। हमारे होने का क्या अर्थ है, तो बीइंग का क्या अर्थ है, अस्तित्व का क्या अर्थ है, वो उसकी सार्थकता की तलाश है, वो है। दूसरी बात है कि मनुष्य का जो सार है वो अनुभव मूलक है, वो चिंतन परक नहीं है, क्योंकि ये चिंतन से तो आप विचार पैदा करते हो, विचार से विचार उत्पन्न होता है, लेकिन जीवन का जो दुख सुख जो है, जो पीड़ा की जो अनुभूति होती है, वो अनुभव के धरातल पर आती है। इसलिए अनुभव महत्वपूर्ण होता है। विचार तो बाजार से भी मिलते हैं, बाहर से भी आते हैं, किताब पढ़ के भी आप विचार ला सकते हो, लेकिन वो जो अनुभूति होती है वो व्यक्ति की अनुभूति होती है, आपकी अनुभूति होती है। इसलिए इस आपकी अनुभूति को बल देने के कारण अस्तित्ववादियों को अनुभववादी दर्शन की श्रेणी में माना जाता। और इसीलिए मनुष्य जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब चिंतनशील प्राणी जिसको कहता है, सोचता है, विचार करता है, और उसके सोचने विचारने के अंदर उसका पूरा मानसिक तंत्र, वो एक मानसिक दुनिया को लिए घूम रहा होता है। वो सिर्फ बाहर ही नहीं घूम रहा होता है, वो अंदर भी घूम रहा होता है, अंदर भी उसकी यात्राएं चलती रहती है। इसलिए जो भीतरी यात्राएं हैं अस्तित्ववादियों के अनुसार वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसका जो मनुष्य का जो अनुभव है वो सारगर्भी कब होता है, जब वह स्वतंत्र रूप में चुनाव करता है। जब आप निर्णय लेते हो कि मुझको ये करना, आप नौकरी करने के लिए जाते हो तो आप ये तय करते हो कि मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो जो आप नहीं जाऊँगा कहोगे, या कोई भी बुला ले मैं नौकरी कर लूँगा, कोई भी बुला ले मैं काम कर लूँगा, वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आप तय करते हो कि मुझे ये करना। जब आप तय करते हो तब आपके मनुष्य के होने का एहसास है, और जब तक आप तय नहीं करते हो, आपके लिए कोई दूसरा तय करता है, तब तक आप पराधीन हो। 1000 जगह निकली एक, और लोग आए कि मुझे भी वो साक्षात्कार देना क्योंकि मेरे को नौकरी प्राप्त करनी है, और साक्षात्कार लेने वाला उसका साक्षात्कार ले रहा है, आप आ रहे हो, जा रहे हो। निर्णय किसका हुआ? आपका नहीं हुआ। आपका निर्णय तब हुआ जब आपने फॉर्म भरा कि मैं आना चाहता हूँ, वहाँ तक आपका हुआ। उसके बाद में आप यहाँ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये निर्णय उसका हुआ, मालिक का हुआ। तो जो ही मालिक ने निर्णय लिया, आपकी स्वतंत्रता का हनन हो गया। ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं। इसका मतलब वो निर्णय व्यक्ति का नहीं है, आपका नहीं है, और उसका ये अस्तित्ववादी विरोध करते हैं। मैं चुनाव खुद ही मेरा अपना चुनाव करूं, मेरे को जो ठीक लगे वो करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुनाव। अब स्वतंत्र रूप से चुनाव करने का मतलब हुआ कि जो निर्धारित तरीका है, पहले से जो तय है, उस पद्धति का विरोध करना। आदमी बड़ा होता है, फिर बाद में विवाह करता है, फिर संतान उत्पन्न होती है, एक तरीका है आपका इस विवाह की पद्धति में मानने का। अस्तित्ववादी कहते हैं कि अगर तरीका है तो हमको नहीं मान, तो हम विवाह करेंगे ही नहीं। और सार्त्र ने और सिमोन द बुआ ने जीवन भर वो साथ साथ रहे, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया विवाह? ये सह जीवन की धारणा उनके मन में क्यों है? वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा अपना निर्णय है, हम किसी दूसरे के निर्णय से नहीं है कि हमारे ये तय कर दिया था पूर्वजों ने कि पति पत्नी को या आदमी और औरत को विवाह करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये जो युगों से चली आ रही धारणा है, इस धारणा को हम नहीं मानते। हम स्वयं तय करेंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना,
और रहना है तो कब तक रहना, कब तक नहीं रहना। इसलिए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये बड़ा अराजक दर्शन है। अगर आप इसको सारे समाज पर लागू कर दो तो फिर क्या होएगा? समाज को एक सूत्र में बांधना है। अस्तित्ववादी कहते हैं हमारा काम समाज को बांधना नहीं है, हमारा काम व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। इसलिए वो कहते हैं कि जिस समाज में मनुष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती वो समाज उतना ही अच्छा। जितने ही परंपरा की, समुदाय की, शासन के आदेश की या दूसरी चीज़ों की पाबंदियां होती है, वो पाबंदियां बड़ी गलत। इसलिए स्वतंत्रता बड़ा भारी चरम अब्सोल्यूट है, कई बार लगता है अंतिम मूल्य है स्वतंत्रता, इसकी वो बात करते हैं। इसलिए मानव जाति ने जो भी ज्ञान संपदा अर्जित की है वे हमारे वर्तमान में कार्य करने के लिए दिशा निर्देशक का काम करती है। धर्म, राजनीति, परिवार, संस्थाएं जैसी समाज की सत्ता रचनाएं उस परिवार में व्यक्ति की नियति तय कर देती है, जबकि व्यक्ति की नियति व्यक्ति स्वयं तय करे, ये अस्तित्ववादियों का कहना। और जब स्वयं तय करेगा तो चीज़ें दूसरे तरह से बदलेगी, इसकी ओर वो बल देते हैं, एक तरह का आंदोलन भी करते हैं। फिर ये जो ज्ञान परख जितनी भी परंपराएं हैं वो तथ्य परकता के आधार पर व्यक्ति तथ्य के रूप में जीवें। तथ्य परक रूप क्या है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस सामाजिक परिवेश में जन्म हुआ, जिस सामाजिक कोटि में जन्म हुआ, उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए, ये तय है। पुराने ज़माने में होता था कि जिसके पिता खेती करते थे संतान भी खेती करे, जो लकड़ी का काम करते थे उसके लिए तय है कि बेटा लकड़ी का काम करे। ये जो परंपरा से जो तय किए वो जो है वो गलत। दूसरा वो कहते हैं कि स्मृतियों के आधार पर हम क्यों जिए। स्मृतियाँ होती है हमको समाज से जोड़ती, हमारे पूर्वजों ने ये किया और जो पूर्वजों ने नहीं किया वो हम नहीं कहते। तो स्मृतियाँ हमारे और पूर्वजों के बीच में पुल का काम करती, वो जोड़ती है हमको उस परंपरा से। तो तथ्यपरक जीवन जीने का एक तीसरा अर्थ है कि हम अपने उत्तम पुरुष वाले रूप को अन्य पुरुष के आईनों में डालें। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, अपितु हमसे लोग जैसा चाहते हैं वैसा जिए। लोग हम कोई काम करें तो ये होता है कि भाई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लोगों किसी को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम वैसा काम करें। अस्तित्ववादी कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम तो वो करेंगे। और संसार में जितने बड़े काम हुए वो उन लोगों ने किए जिन्होंने समाज की परवाह नहीं की। जैसे मीरा के घर वाले थे, वो चाहते थे कि भाई एक बहू की तरह सम्मान से घर के अंदर रहे। मीरा ने कहा नहीं, मैं तो नहीं रहूँगी, मैं तो पर्दा प्रथा नहीं करूँगी, मैं तो मंदिर में नाचूंगी, मैं तो ज्ञानी पुरुषों से सत्संग करूँगी। घर वालों ने कहा ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। तो कहा न किया होगा, मुझे किसी से बहस नहीं, मुझको यही करना, मैं तो चाल लूँगी चाल अपूटी। अस्तित्ववादियों का कहना यह है कि वो जो अपूटी चाल चली मीरा ने, वो जो अकेले उसने निर्णय लिया, वो निर्णय के कारण मीरा आज महत्वपूर्ण है। अगर वो भी निर्णय न लेती, जैसा अब तक लोग करते आ रहे हैं वैसा ही करोगे, तो समाज में कला, साहित्य, संस्कृति का विकास होएगा ही नहीं। इसलिए वो बल देते हैं कि वो तथ्यपरक जीवन से अलग हट करके अपने लिए स्वतंत्रता का चयन करें और ऐसे चरित्रों को वो चित्रित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आपको ये कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हो जाओ करो, तो आप पड़ोसी से पूछने जाते हो भैया ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई मेरे सामने, अब मैं क्या करूं? आप क्यों जाते हो पूछने? आप अपने अंदर से पता लगाइए कि आपको क्या करना। तो कहा मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आता, सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आता, लेकिन जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो अपने भीतर से रास्ता निकाल लेते हैं। ये जो प्रतिभाशाली लोग अपने लिए भीतर से जो रास्ता निकाल लेते हैं, ये अपने मनुष्य के होने की को महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं। इससे उसकी सार, मनुष्य का जो इसेंस है, मनुष्य की जो बीइंग है, उसकी उनको चेतना होती है कि मैं सोच सकता हूँ। गाय, भैंस, बकरी ये नहीं सोच सकते, ये तय नहीं कर सकते। इनको आप ले जाकर बांध दोगे बन जाएगा, आपको नहीं बांध सकते। आप स्वतंत्र हो, आप तय करो आपको कहाँ जाना। तो तय करना सरल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सामान्य सभी लोग जो है इस तरह से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। बहुत लोग जो है परंपरानुगामी होते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो महत्वपूर्ण है और अस्तित्ववादी उसे महत्व देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो है अराजक दर्शन नहीं है, इसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।
वो कहते हैं, सार्त्र ने इस संदर्भ में उत्तर देते हुए कहा कि जब कोई मनुष्य अपने लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहा होता है तो वो सारी मानव जाति के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहा होता है। वो सिर्फ स्वयं नहीं है, सिर्फ स्वार्थी तरीके से अपने लिए वो चयन नहीं करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। शर्त इतनी है कि अपने होने को विवेकपूर्ण अर्थ प्रदान करें। अपने होने को विवेकपूर्ण अर्थ कैसे आप साबित करेंगे? ये एक कठिन प्रश्न हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि शब्दावली जितनी जटिल है उसकी व्यावहारिक परिणति और भी मुश्किलों को आमंत्रित कर सकती है, ऐसा कुछ विचारकों का कहना। इसलिए अस्तित्ववादी विचारक कहते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिकताएं हैं, वो समाज को नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है ताकि लोग सब ठीक ठाक रहें, कोई किसी के घर कोई चोरी नहीं करे, ज़बरदस्ती छीना झपटी नहीं करे, ये व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी। लेकिन जो स्वतंत्रता को परम मूल्य मानते हैं वो अपना नैतिक बोध स्वयं चुनते हैं। इसलिए स्वयं के चुनने के साथ जो प्रक्रियाएं होती है, जो ताकत होती है व्यक्तित्व में, वो अस्तित्ववादी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर आनी चाहिए और मैं इसकी सार्थकता की ही बात करता हूँ। और इसीलिए वो अपने दायित्व बोध के अनुसार एक वैकल्पिक दुनिया रचने की तैयारी करते हैं कि जो ये दुनिया है इससे एक अलग तरह की दुनिया, एक वैकल्पिक संसार बना दें, जिस संसार में बाकी लोग प्रबुद्ध लोग रहें, इसी की ओर वो ध्यान देते हैं। इस तरह से ये निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद की जो मनुष्य की समझ है और जीवन की जो समझ है वो समझ उनके दर्शन में व्यक्त हुई। इस दर्शन से प्रभावित बहुत सारे रचनाकार संसार में हुए हैं। स्वयं सार्त्र ने उपन्यास और नाटक लिखे। हम फ्रेंच काफ्का का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। अब्सर्ड थिएटर इसके प्रभाव से आया और जैसे में सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर दी गोदो बड़ी प्रसिद्ध रचना है और हिंदी में भी और दूसरी संसार की भाषाओं में भी इसके प्रभाव से साहित्य लिखा गया और साहित्य लिखने के कारण अनेक प्रकार के पात्र हमारे सामने आए। नए नए मनुष्य से हम परिचित हुए जो अस्तित्ववाद की चिंताओं से ग्रस्त हमको दिखाई देते हैं, जो पीड़ा को महत्व देते हैं, जो दुख को महत्व देते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, अपने लिए स्वयं अपने नैतिकता की सृष्टि करते हैं। ये सब जो उनकी मान्यताएं हैं वो हमारे साहित्य में प्रतिफलित होती है और इसलिए इस दृष्टि से अस्तित्ववाद एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसका एक साहित्यिक फलितार्थ भी है।